नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। देश की राजनीति में आज का दिन चुनावी नतीजे की गहमा गहमी से भरा रहा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की काउंटिंग पर सबकी नजरें सुबह से टिकी हुई थी, तो यूपी में उपचुनाव की मतगणना ने सरगर्मी बढ़ा रखी थी। गुजरात में जहां लगातार 5वीं बार भाजपा का डंका बजा, तो हिमाचल प्रदेश में जनता ने सरकार बदलने के 37 साल पुराने इतिहास को फिर दोहराते हुए यहां कांग्रेस के माथे पर विजय तिलक कर दिया। गुजरात में 24 साल में सत्ता से काबिज भाजपा को जनता ने अगले 5 साल के लिए फिर से कमान सौंप दी है। वहीं यूपी से समाजवादी पार्टी के लिए खुशखबरी आई। पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट को बड़े अंतर से जीतकर इस पर अपना 26 साल पुराना कब्जा कायम रखा। भाजपा का दावा था कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह वो मैनपुरी सीट भी सपा से छीन लेगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये मुमकिन नहीं हो सका। सपा की डिंपल यादव ने यहां से भाजपा के रघुराज शाक्य को 2,88,000 से भी ज्यादा के अंतर से हरा दिया। यह अंतर 2019 में मुलायम सिंह यादव की जीत से भी बड़ा है। यानी मैनपुरी के किले पर सपा ने न सिर्फ अपना कब्जा कायम रखा, बल्कि इसे और भी मजबूत कर लिया। डिंपल की जीत पक्की करने के लिए यहां अखिलेश यादव और शिवपाल यादव सहित पूरे परिवार ने मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगे थे और सहानुभूति लहर को लेकर यह रणनीति कामयाब रही। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई इस सीट को दोबारा जीतने के लिए अखिलेश और शिवपाल यादव सहित पूरी पार्टी ने जबरदस्त पसीना बहाया था। वजह थी भाजपा की चुनौती। सपा को हराने के लिए भाजपा ने शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शाक्य को मैनपुरी से उतारा था, लेकिन शिवपाल की चुनावी बाजीगिरी के आगे उनकी रणनीति नाकाम रही। यही नहीं, सपा गठबंधन में शामिल रालोद ने खतौली विधानसभा सीट को भाजपा से छीनकर उसे एक और बड़ा झटका दिया। यह सीट भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। महज 8 से 9 महीने में रालोद ने भाजपा को हराकर यहां खेला कर दिया। रालोद के मदन भैया ने भाजपा की राजकुमारी सैनी को 13,000 से ज्यादा के अंतर से मात दे दी। भाजपा की इस हार ने पश्चिमी यूपी में पार्टी के सियासी मिशन को बड़ा झटका दिया है। इसका बदला भाजपा ने रामपुर में चुकाया। उसने सपा से यह सीट छीन ली। आजम के गढ़ में भाजपा के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम राजा को 22,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आज मैं आपको उपचुनाव के नतीजों के हर खास पहलू का पूरा विश्लेषण करूंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सपा के लिए मैनपुरी की जीत बहुत बड़ी है। इससे उसकी हार का सिलसिला टूट गया है। इससे अखिलेश की सियासी काबिलियत पर उठाए जाने वाले सवाल भी कमजोर पड़ सकते हैं। सपा ने जिस तरह भाजपा की हर चुनौती को नाकाम करके अपना किला बचाए रखा, उसे अखिलेश यादव की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की हार के बाद अखिलेश पर उनके गठबंधन के साथियों ने भी तंज किया था। ऐसा करने वाले कुछ सहयोगियों की राह भी सपा से अलग हो गई थी, लेकिन अब स्थिति अलग है। उपचुनाव पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आ गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने डिंपल यादव को बधाई दी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मैनपुरी में नेताजी का बड़ा आधार है, लोग उनका सम्मान करते हैं और मैं मानता हूं कि इसी वजह से डिंपल यादव की जीत हुई। भाजपा ने मैनपुरी और खतौली में हार की समीक्षा करने की बात कही। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। मैनपुरी की रणभूमि में सपा की विजय गर्जना। मुलायम के मैनपुरी की कमान डिंपल के नाम। भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब हम कर रहे थे, कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। महाविजय के बाद डिंपल का नेताजी प्रणाम। यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। अखिलेश की भाजपा पर सबसे बड़ी चोट। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। जीत के बाद चाचा भतीजे का डबल धमाका।
को यहाँ की जनता छोटे मुख्यमंत्री कहती थी। अब अखिलेश को छोटे नेताजी हमने स्वीकार कर लिया। जीत के फौरन बाद शिवपाल ने थामा सपा का झंडा। चार साल बाद प्रसपा का सपा में हुआ विलय। और हम एक हैं और नेताजी की श्रद्धांजलि आज पूरी हो गई। अखिलेश जयंत की दोस्ती का खतौली में बजा डंका। भाजपा से छीनी खतौली सीट भैया ने कर दिया खेला। धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन और धन्यवाद भाईचारा। रामपुर में आजम के किले पर भाजपा का झंडा। आजम के अरमान आंसुओं में बह गए। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर आज इतिहास रचा है। अखिलेश शिवपाल का डबल धमाका। मैनपुरी का 2024 संदेश। बात तो चुभेगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे उलटफेर वाले रहे। अंक गणित के लिहाज से भाजपा को यूपी के इस उपचुनाव में नुकसान नहीं हुआ। 3 में से सिर्फ खतौली की एक विधानसभा सीट उसके कब्जे में थी, जबकि मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा का कब्जा था। यानी सपा के सामने 2 तो भाजपा के सामने 1 सीट बचाने की चुनौती थी। इस उपचुनाव में सपा ने रामपुर की सीट खो दी तो खतौली को भाजपा ने छीन लिया, जबकि भाजपा ने रामपुर सीट को सपा से छीन लिया लेकिन खतौली को खो दिया। यानी नतीजा पहले की तरह 2-1 का रहा, लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ अंक गणित है। चुनावी गणित के नतीजे कुछ और हैं। अगर वोटों की बात करें तो इन तीनों उपचुनाव में पड़े कुल वोट में से सपा को भाजपा से ज्यादा मत मिले। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। मैनपुरी संसदीय सीट पर रिकॉर्ड जीत का ताज अब डिंपल यादव के सिर सज चुका है। लेकिन उपचुनाव में सपा की इस बम्पर जीत के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है शिवपाल यादव का। शिवपाल के चरखताओं ने भाजपा को यहां चारों खाने चित कर दिया। बहू डिंपल यादव को सिर्फ शिवपाल ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, उनकी जीत तय करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और सपा की मजबूती वाले हर बूथ तक संगठन के सिपह सालारों की फौज तैनात कर दी। जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी का नतीजा सामने है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारा जो रिकॉर्ड है हम ही तोड़ेंगे। तो जसवंत नगर के जनता ने, जसवंत नगर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी लगन और जो उन्होंने काम किया है यहाँ पर नेताजी के आदर्शों पर, विकास पर, उसकी वजह से ये रिकॉर्ड टूटा है। ये सही है कि हम लोग एक हो गए तो बड़ी जीत हो गई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही शिवपाल यादव लगातार चर्चा में थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी चर्चा और तेज हुई। सपा की जीत के बाद भी शिवपाल यादव की ही चर्चा है, जिन्होंने अपने आगे नतमस्तक भतीजे अखिलेश को निराश नहीं किया। भतीजे ने पूरा सम्मान दिया तो चाचा ने अखिलेश को छोटे नेताजी घोषित कर ये साफ कर दिया कि वे अब अखिलेश के लिए जिएंगे और अखिलेश के लिए ही मरेंगे। भतीजा आगे होगा, हम साथ चलेंगे।
अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया, हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लगेगा और हम एक हैं। और जिस तरीके से हमको यहाँ की जनता छोटे मुख्यमंत्री कहती थी, अब अखिलेश को छोटे नेताजी हमने स्वीकार कर लिया। मैनपुरी के मोर्चे पर अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रचार के पन्नों को पलटेंगे तो हर एक पन्ने पर शिवपाल यादव की तस्वीर मिलेगी। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल ने न सिर्फ नेताजी के नाम को आगे रखा बल्कि समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता तैयार करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई जिसे पूरे दमखम से उतरी भगवा ब्रिगेड भेद नहीं पाई। एक नया आसिया बनाएंगे, सबको एक छत के नीचे लाएंगे। अब तो दूरियां मिट गई यारो, अगली सरकार फिर बनाएंगे हम लोग। चाचा जी, दूरियां नहीं थी, लोगों ने बना दी थी। इस चुनाव ने दोनों को एक कर दिया। वैसे अखिलेश जी और शिवपाल सिंह एक थे, अब दोनों मिलकर 11 हो गए हैं। और जब 11 हो गए हैं तो आप इनकी ताकत का एहसास करिए। कार्यकर्ताओं को परिवार की एकजुटता का संदेश हो या फिर डोर टू डोर की कैंपेन रणनीति, पर्दे के पीछे शिवपाल यादव ही थे। 20 नवंबर को शिवपाल ने अखिलेश के साथ जसवंत नगर की जमीन पर पहली जनसभा की थी। यहीं से संदेश दिया था कि डिंपल यादव की जीत रिकॉर्ड तोड़ने वाली होनी चाहिए और हुआ भी वही। धन्यवाद और बधाई दूंगा जसवंत नगर के विधायक चाचा शिवपाल यादव जी को, जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करेल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूं। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी में बहू डिंपल को मिली शानदार जीत को नेताजी के नाम समर्पित कर दिया है। अभी भी यहाँ पर नेताजी का ही सब कुछ है, तो यहाँ के जनता ने बहुत नारे लगाए हैं। जिसका जलवा कायम है तो वो नेता है, उसका नाम मुलायम है। तो वही है नेताजी की। मैंने कहा कि नेताजी के आदर्शों पर और नेताजी और सब लोगों ने जो समाजवादी सरकार में जो विकास हुआ है उसकी जीत है। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने पहली बार मैनपुरी से चुनाव लड़ा था। तब भी चुनावी रणनीति और प्रचार की कमान शिवपाल सिंह यादव ने ही संभाली थी। अब बहू डिंपल को बड़ी जीत दिलाकर शिवपाल ने फिर साबित कर दिया है कि मैनपुरी के अखाड़े की चुनावी लड़ाई में उनसे बड़ा उस्ताद कोई और नहीं। एबीपी गंगा के लिए सैफई से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। मैनपुरी लोकसभा का ये उपचुनाव पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत के इर्द गिर्द सिमटा रहा। यह अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति थी कि हर सभा में मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, उनके विकास के काम की याद दिलाई जाए और जनता से ऐसा भावनात्मक रिश्ता कायम किया जाए जिससे उपचुनाव में पार्टी की नैया पार लगाई जा सके। डिंपल यादव ने भी यहां पर सभाएं की। उन्होंने हर बार मुलायम सिंह यादव का नाम लिया। अब सपा की इस बड़ी जीत को मुलायम सिंह के निधन के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह थी कि जीत की तस्वीर साफ होने के बाद तमाम सपा नेता सबसे पहले सैफई के मुलायम समाधि पर पहुंचे और नेताजी को नमन किया। महाविजय के बाद डिंपल यादव नेताजी को नमन करने सैफई के इस समाधि स्थल पर पहुंची तो उनके साथ सपा के कई नेता मौजूद थे। सभी मुलायम की कर्मभूमि की इस मिट्टी को नमन कर रहे थे, मुलायम की समाधि की मिट्टी को माथे से लगा रहे थे। इस तरह सपा ने अपनी जीत को मुलायम को समर्पित किया। ये चुनाव नेताजी का चुनाव था। हम लगातार लोगों के बीच में गए हैं, हमने यही बात रखी है और मैंने कहा था कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोग, जो नेताजी का परिवार है, वो इतिहास रचने का काम करेगा। और आज ये जीत जो हमें मिली है
ये जीत मेरी नहीं है, ये इस क्षेत्र के सभी लोगों की जीत है और ये जीत नेताजी को समर्पित है। ये मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है और साथ ही साथ नकारात्मक राजनीति को पराजित मैनपुरी की जनता और मैनपुरी की लोकसभा की जनता ने किया है। इससे पहले दिन भी अखिलेश ने समाधि स्थल पर जाकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। जब सबकी नजर मतगणना केंद्र पर थी, अखिलेश यादव की नजरें नेताजी के समाधि स्थल को ताक रही थीं। दोपहर को अखिलेश ने सैफई में मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। तब तक रुझानों में डिंपल यादव ने बड़ी बढ़त बना रखी थी और कदम दर कदम जीत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। शिवपाल यादव भी नेताजी को नमन करने पहुंचे। बेटे आदित्य उनके साथ थे। दोनों ने मुलायम की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। शिवपाल ने इस तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि ये जीत नेताजी के आदर्शों की जीत है। हम लोग पहले ही से तय कर चुके हैं कि नेताजी के आदर्शों पर चलना है, नेताजी के विचारों पर चल करके, और आज से फिर से नए युग की शुरुआत हो गई है। और जो नेताजी के जो इस क्षेत्र में पूरे मैनपुरी में जो नेताजी का लोग चाहते थे, तो उसने की वजह से पूरे लोकसभा की जनता ने लंबी जीत करा दी है। दरअसल शिवपाल ने अखिलेश के साथ सुलह के ऐलान से पहले पिछले दिनों अपने समर्थकों के बीच कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर सपा को हराने का कलंक आए। शिवपाल ने समर्थकों से तभी कह दिया था कि बहू को जीत दिलवाने के लिए तैयार हो जाओ। अखिलेश के साथ सभा की शुरुआत इसके बाद में हुई थी। गुरुवार को मतगणना के बीच जैसे जैसे डिंपल यादव जीत की डगर पर आगे बढ़ती गई, नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचने वाले सपा नेताओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। नेताजी के छोटे भाई अभय राम यादव और राजपाल यादव ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मैनपुरी की बड़ी विजय को उनका आशीर्वाद बताया। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में उपचुनाव नेताजी के नाम पर लड़ा। हर एक सभा और मंच से नेताजी का जिक्र किया, उनके काम गिनवाए, उपलब्धियां बताई। मैनपुरी में अब समाजवादी पार्टी जीत का झंडा फहरा चुकी है, तो पूरे परिवार ने नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर एक एक कर मत्था टेका। मैनपुरी से चले सपा के नए विजय रथ को पार्टी 2024 में पूरे धूमधाम से दिल्ली पहुंचाने के मिशन में जुट गई है और इसके लिए सबको मुलायम के नाम का सहारा है। एबीपी गंगा के लिए सैफई से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति में बदलाव शब्द की बड़ी अहमियत होती है। हालात के करवट लेते ही कई बार सियासी रिश्ते भी बदल जाते हैं। समाजवादी परिवार के लिए मैनपुरी की महाविजय का मौका रिश्तों के सुधरने के लिहाज से कहीं बड़ा है। जीत का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा का आज सपा में विलय कर दिया। उन्होंने बाकायदा सपा की सदस्यता ली और फिर अखिलेश के हाथ से समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर अब सपा का झंडा बरदार होने का ऐलान कर दिया। यूपी की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह बड़ा संदेश है। समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए प्रसपा का विलय होते हुए साथ साथ समाजवादी झंडा थामे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की ये साझा तस्वीर एक ऐलान है। ये ऐलान है कि हम दोनों का झंडा एक होगा। और कुछ इस तरह शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। शिवपाल ने अब ऐलान कर दिया है कि प्रसपा की जगह सपा ही हमारी पार्टी है। उन्होंने सपा की सदस्यता भी ली और संदेश दिया कि अब उनका और अखिलेश यादव का मकसद एक होगा और एक होगी सियासी राह। न कभी दूर होंगे और न कभी होगा अलगाव। ये देखिए समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक क्षण समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए प्रसपा का विलय होते हुए, और ये देखिए
समाजवादी पार्टी का सिंबल लिए हुए अखिलेश यादव। ऐतिहासिक क्षण 2016 में जो हुआ था उसके बाद का ये। अखिलेश जी अखिलेश यादव अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन ये जो विजुअल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का ये झंडा लिए हुए, और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण। इतिहास इसका गवाह है। 2016 में मैं भी गवाह था, जब पार्टी प्रसपा बनी तब भी गवाह था, और जब 22 में ये साथ आए। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया, हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लग। अगस्त 2018 में शिवपाल सिंह यादव ने सपा से अलग होने के बाद प्रसपा का गठन किया था, और अब 52 महीने बाद उन्होंने अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया है। मैनपुरी की महाविजय के बाद दोबारा चाचा भतीजे पूरी तरह एक साथ हो गए, तो भाई भाई ने भी मिलकर समाजवादी एकता का ट्रेलर दिखाया। अब इस तस्वीर को देखिए। इसमें शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य और उनके चचेरे भाई अंशुल यादव नजर आ रहे हैं। सामने खड़ी है शिवपाल यादव की कार, जिससे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के झंडे को हटाकर उसकी जगह आदित्य यादव ने सपा का झंडा लगा दिया। इससे पहले आदित्य यादव प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब सपा के नेता बन चुके हैं। मैनपुरी संसदीय सीट पर जीत के बाद आई ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का डबल डोज लेकर आई है। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। और चाचा का साथ है तो चाचा ने घोषित कर दिया, छोटे नेताजी, कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों जमाना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। एक नई सुबह का अब आगाज होना चाहिए, एक नई सुबह का अब आगाज होना चाहिए। एक बुलंद आवाज दिलकश साज होना चाहिए। उपचुनाव के प्रचार के दौरान चाचा भतीजे ने मिलकर संदेश दिया था कि हमारे बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं। पहले दूरियां खत्म हुईं और अब मैनपुरी में डिंपल यादव की बड़ी जीत के बाद दोनों के बीच की दिल की सीमाएं भी खत्म हो गईं। अखिलेश यादव और शिवपाल ने एक साथ सपा का झंडा थामकर आधिकारिक रूप से विलय का ऐलान किया। राय थी, मांग भी थी, एक हो जाओ, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साथ संदेश आता है क्या? साथ संदेश आता है। आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी, और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सपा और प्रसपा के इस विलय को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसका सियासी संदेश सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि शिवपाल की तरफ से अपनी पार्टी के सपा में विलय के बाद भाजपा ने इस पर चुभने वाला तंज किया। शिवपाल यादव को आत्मसम्मान और स्वाभिमान की याद दिलाई, सावधान भी किया कि शिवपाल सिंह यादव के साथ आने वाले समय में वो क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के लिए शिवपाल सिंह यादव स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राजनीति में जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखता, निश्चित तौर पर उसको अपमान ही मिलता है, और यही अपमान शिवपाल सिंह यादव को आगे भी मिलेगा। अब बदले हुए माहौल में सबकी नजर इस बात पर है कि चाचा शिवपाल को अखिलेश पार्टी में क्या भूमिका देते हैं, और राज्य की विपक्षी राजनीति में उनका कद और हैसियत कितनी ऊंची होगी। एबीपी गंगा के लिए सैफई से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। मैनपुरी के इस उपचुनाव में दोनों तरफ से आक्रामक प्रचार हुआ था। भाजपा ने जहां सैफई के समाजवादी परिवार पर गिन गिन कर हमला बोला, तो सपा के अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने यहां खूंटा गाड़कर यह साफ कर दिया कि उन्होंने इस लड़ाई को सम्मान का सवाल बना लिया है। जिस तरह अखिलेश खतौली में प्रचार तक की फुर्सत नहीं निकाल पाए, जिस तरह वो सिर्फ एक दिन के लिए रामपुर में प्रचार कर पाए, उससे समझा जा सकता है कि इस उपचुनाव में कैसा संग्राम छिड़ा था। अब यहां की जीत हार के आंकड़ों का विश्लेषक हिसाब लगा रहे हैं। समर्थकों का जोश इस कदर हाई था कि अखिलेश यादव की पूरी ताकत उन्हें साधने में लग रही थी। ये विजय का वो उल्लास है जिसके खातिर अखिलेश ने मैनपुरी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। विरोधी कहते रहे कि सैफई परिवार दबाव में है, गली गली में वोट मांगने की नौबत पहली बार आई है। भाजपा का दावा था कि कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, पूरा सैफई परिवार घबराया हुआ है और जनता वंशवाद को खारिज कर भाजपा के हाथ में विजय का परचम थमाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इसके पीछे अखिलेश यादव की आक्रामक रणनीति की बड़ी भूमिका है। मैं किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ताओं जनता का धन्यवाद देता हूं। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से सबने मिलकर के पार्टी को जिताया है, हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। मैनपुरी, करहल, किसनी, भूगांव, इन सब ने मिलकर के और जसवंत नगर ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसके लिए मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश की उस 5 रणनीति के बारे में यहाँ खास तौर पर जिक्र करना जरूरी है, जिसने भाजपा की मुहिम को कमजोर कर दिया। पहला दांव चाचा शिवपाल से मतभेद खत्म करना। दूसरा दांव जसवंत नगर और करहल जैसे मजबूत इलाकों में आर पार की लड़ाई। तीसरा दांव सपा के मजबूत बूथों की पहचान करना और हर समर्थक से वोट दिलवाना। चौथा दांव पूरे चुनाव को नेताजी के नाम पर केंद्रित रखना। पांचवा दांव सैफई और इटावा के विकास मॉडल का गुणगान करना। देखिए, नेताजी के आदर्शों और समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है, तो उसी की वजह से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने हमें बड़े बहुमत से जिताया है। आप कह रहे थे कि नेताजी का जलवा अभी भी कायम है। देखिए, ये जीत तो देखिए जो समाजवादियों का, जो उस गाने में आपने सुना होगा, जो देखिए बलिदानों का, और बलिदानों के साथ साथ लोहिया जी का जो विचारधारा और नेताजी के जो अरमानों का जो सब है, तो इसलिए अभी भी यहाँ पर नेताजी का ही सब कुछ है। इस चुनाव में भाजपा ने जब शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया, तो हर तरफ शिवपाल की भूमिका को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी, क्योंकि वो खामोश थे और खुलकर दोहरा रहे थे कि सपा के फैसले की जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी। लेकिन जब अखिलेश और डिंपल ने मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए, तो खेल ही बदल गया। शिवपाल यादव ने बार बार रघुराज शाक्य पर तीखा हमला बोलकर नई रणनीति अपनाई। प्रत्याशी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं, हमने के शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है। इस बीच पूरे परिवार ने मिलकर डिंपल यादव के हाथ मजबूत किए। डिंपल जहां भी गईं, वहां कहीं आदित्य यादव, तो कहीं अंशुल यादव और कहीं तेज प्रताप यादव साए की तरह साथ नजर आए। पूरा परिवार ये संदेश देने में कामयाब रहा कि वे मिलकर नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैनपुरी में ये संदेश बड़ा असर करता दिखा है। अब सबकी नजर उस इबारत को पढ़ने पर है जो डिंपल यादव ने मैनपुरी में जीत दर्ज कर लिखी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी उपचुनाव की ये जीत डिंपल यादव के सियासी करियर में मील के पत्थर की तरह है। यहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनावी जीत दर्ज की। डिंपल यादव ने 2012 के कन्नौज उपचुनाव में फतेह हासिल कर पहली बार लोकसभा में कदम रखा था। दूसरी बार 2014 के आम चुनाव में कन्नौज से जीत दर्ज कर वो सांसद बनी थी और अब
तीसरी बार वो मैनपुरी के सांसद के रूप में लोकसभा पहुंचने वाली हैं। ऐसे में डिंपल यादव जीत के बाद क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी थी। डिंपल ने इस जीत को सपा के कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये नेताजी की जीत है। डिंपल यादव ने कहा कि ये लोगों का नेताजी को समर्थन है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। मैनपुरी के मोर्चे पर डिंपल यादव की जीत बड़ी है। तीसरी बार डिंपल यादव के संसद जाने का रास्ता साफ हो चुका है। डिंपल ने मैनपुरी में मिली जीत को नेताजी को समर्पित किया है। ये चुनाव नेताजी का चुनाव था। हम लगातार लोगों के बीच में गए हैं, हमने यही बात रखी है और मैंने कहा था कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोग जो नेताजी का परिवार है वो इतिहास रचने का काम करेगा। और आज ये जीत जो हमें मिली है, ये जीत मेरी नहीं है, ये इस क्षेत्र के सभी लोगों की जीत है और ये जीत नेताजी को समर्पित है। डिंपल यादव पहली बार 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव में उतरी थी। हालांकि तब उन्हें कांग्रेस के राज बब्बर से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन की लहर पर सवार भाजपा की आंधी आई। फिर भी डिंपल यादव कन्नौज सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन 2019 में डिंपल यादव भाजपा के सुब्रत पाठक के हाथों कन्नौज सीट पर लोकसभा चुनाव हार गई। ऐसे में जब सपा ने उन्हें मैनपुरी उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया तो भाजपा लगातार निशाना साध रही थी। यहां तक कि मैनपुरी में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने डिंपल यादव को बेचारी तक बता दिया था। बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी उन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। देखिए, एक महिला को बेचारी बोलना ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी को तो खुशी होनी चाहिए कि एक महिला जीतने जा रही है और महिला लोकसभा की सांसद बनेगी। भाजपा के चुभने वाले प्रहार के बीच डिंपल चुनाव प्रचार को धार देती रही, हर वोटर के दरवाजे पर दस्तक देती रही और अब इस जीत को अपने समर्थकों को समर्पित कर रही हैं। भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जो हम कर रहे थे, कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। सपा के लिए ये सिर्फ अपने दुर्ग बचाने भर का मामला नहीं था, ये साख बचाने का सवाल था। आक्रामक रूप से एक के बाद एक सपा के किले को लगातार फतेह कर रही भाजपा के सामने प्रतिरोध की दीवार खड़ी करना था और आखिरकार इसमें सपा मैनपुरी में कामयाब साबित हुई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हर जुबान पर इस वक्त यही सवाल है कि मैनपुरी के लाल चक्रव्यूह को भेदने निकली भाजपा आखिर कहां चूक गई। आखिर सवाल है कि क्या ये सिर्फ मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपजी सहानुभूति लहर थी जो भाजपा के दावों को बहा ले गई, या फिर पार्टी के रणनीतिकार जमीनी समीकरण का सही अनुमान नहीं लगा पाए। बहस इस बात की भी हो रही है कि कहीं शिवपाल यादव के करीबी नेता रघुराज शाक्य को मैदान में उतारने का दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया। वो भी तब जबकि खुद नाराज बताए जा रहे शिवपाल बहू डिंपल को जिताने मैदान में उतर आए। रघुराज शाक्य अपने खुद के बूथ तक हार गए। वहीं अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा की नकारात्मक राजनीति उसकी इस हार की सबसे बड़ी वजह है। मैनपुरी की चुनावी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर सपा ने इतना ऊंचा स्कोर बना दिया कि भाजपा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर हार गई। हर जगह पिछड़ गए रघुराज शाक्य। तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं, कोई दांव न चल पाया। जनता ने डिंपल यादव के नाम पर कर दिया विजय तिलक। जिस तरीके से जो दुष्प्रचार किया गया चुनाव के दौरान, और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम सारे लोग आए, तमाम दावे किए, उन दावों की हवा निकालने का भी काम मैनपुरी जनता ने किया और ये बता दिया कि चाहे शासन प्रशासन कितना भी अत्याचार और ज़्यादती करे, लेकिन जनता के वोट के आगे सब लाचार है। और चुनाव भाजपा तो लड़ ही नहीं पाई। भाजपा लड़ पाई होती तो उनके सांसद कम से कम अपने गांव में न हारते।
उनके जिलाध्यक्ष कम से कम अपने गांव में ना हारते, उनके राज्यसभा के सांसद अपने गांव में ना हारते, चुनाव भाजपा लड़ ही नहीं पाई। यहां से सवाल उठता है कि भाजपा से आखिर चूक कहां हुई? गलती रणनीति के स्तर पर हुई या फिर प्रत्याशी के चयन में? एबीपी गंगा से बातचीत में इस सवाल का जवाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया। भूपेंद्र चौधरी के मुताबिक नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के सम्मान की वजह से जनता ने ये जनादेश दिया है। निश्चित रूप से मैनपुरी और खतौली में परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह जी का बड़ा आधार है, लोग उनका सम्मान करते हैं और उसी कारण मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को लाभ हुआ है। मेरी ओर से विजय श्री के रूप में डिम्पल यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिम्पल यादव ने मैनपुरी में सपा की 2019 की जीत से भी बड़ी कामयाबी दर्ज की है। 2019 में मुलायम ने यहां से 94,000 के अंतर से जीत दर्ज की थी, तो डिम्पल ने 3,88,000 के अंतर से भाजपा को हरा दिया। 2019 में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी में 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट। लेकिन उपचुनाव में भाजपा के लिए तस्वीर पूरी तरह अलग है। सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव को 6,18,120 वोट मिले, जबकि भाजपा के रघुराज शाक्य को 3,29,659 वोट। भाजपा के वोट प्रतिशत में 2019 के मुकाबले 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साफ है कि मुलायम सिंह यादव को लेकर जनता के प्यार का असर वोट में बदला दिखा है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। वहीं ये संदेश ये देता है कि नकारात्मक राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। नेताजी ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, लोगों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करके, वहीं भाईचारा को लेकर के जो नेताजी ने राजनीति की है उसका समर्थन जनता ने किया है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह जी का बड़ा आधार है, लोग उनका सम्मान करते हैं और उसी कारण मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को लाभ हुआ है। पर सवाल है कि क्या पहले भाजपा को मैनपुरी में सपा के पक्ष में इस सहानुभूति का अंदाजा नहीं था, और क्या सिर्फ नेताजी के निधन से उपजी सहानुभूति ही इस जीत की बड़ी वजह है, या फिर कुछ और? ये देखिए समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक क्षण समाजवादी। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव की शख्सियत ने सपा की जीत और भाजपा की हार में बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि 2019 में जब शिवपाल समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तब सपा और बसपा में गठबंधन के बावजूद मुलायम सिंह यादव की जीत का मार्जिन घट गया था, और अब डिम्पल यादव के लिए मैदान में उतरे तो समाजवादी पार्टी ने जीत का इतिहास रच दिया। नेताजी की आत्मा बहुत खुश होगी इसको लेके। नेताजी की श्रद्धांजलि आज पूरी हो गई। हालांकि भाजपा सीधे तौर पर यह मानने से इनकार कर रही है कि शिवपाल यादव की शख्सियत के आगे भगवा ब्रिगेड ढेर हो गई, लेकिन सुब्रत पाठक के इस बयान से समझा जा सकता है कि सपा की जीत में शिवपाल यादव की भूमिका भाजपा को किस कदर चुभ रही है। शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कितने प्रयास उन्होंने किए। भारतीय जनता पार्टी ने न उनको शामिल किया, न टिकट दिया। यही चुनाव में टिकट मैनपुरी लोकसभा से वो मांग रहे थे, उपचुनाव में मैनपुरी से भी उनको टिकट नहीं दिया। आम चुनाव आएगा और नरेंद्र मोदी फैक्टर होगा तो आप मेरी बात लिख कर जाइए, उत्तर प्रदेश में गुजरात से बड़ी सुनामी चलेगी। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, लेकिन मैनपुरी में मिली हार के बाद भाजपा को अब मंथन करना होगा, उन कमियों की तलाश करनी होगी जिसने उसकी हार की स्क्रिप्ट लिखी। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय और रतीश द्विवेदी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की खतौली सीट में भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो गया। दरअसल अभी के विधानसभा चुनाव, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में विक्रम सैनी ने सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई। यहां पर चुनाव हुआ और इस चुनाव में आरएलडी ने बाजी मार ली और जयंत चौधरी ने खतौली जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। उन्होंने छोटी छोटी सभाएं की। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने यहां डेरा डाला, लेकिन आखिरकार राष्ट्रीय लोकदल ने यहां से जीत हासिल की। अंदर जाके राष्ट्रीय लोकदल ने खतौली में अपनी भैयागिरी से खेला कर दिया। रालोद ने खतौली सीट जीतकर भाजपा से 2017 में मिली हार का बदला भी चुका लिया। रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने भाजपा की राजकुमारी सैनी को 22,000 से भी ज्यादा वोट से हरा दिया। देखिए, हमने पहले बताया ना, हमारा गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन था। किसी वजह से इन्होंने माहौल खराब करके उसमें थोड़ा सा बिखराव आ गया था। वो बिखराव धीरे धीरे दूर हो रहा है और निश्चित रूप से जो है गठबंधन, हमने पहले भी कहा, बढ़त की तरफ जाएगा, आज भी बढ़त की तरफ है। देखिए, हमने जवाब नहीं दिया है, जनता ने जवाब दिया। मैं फिर पहले कह रहा हूँ, मदन भैया मतलब जो कोई इकाई नहीं है, जनता एक इकाई है और लोकतंत्र में जनता एक ऐसी चीज़ है, वो हर बड़ी से बड़ी ताकत को सिखा देती है कि आखिर में आपके द्वार ही आना है। जयंत चौधरी ने खतौली की सीट जीतने के लिए गांव-गांव प्रचार किया था। उन पर बाहरी उम्मीदवार को यहां से लड़वाने का आरोप लगा, लेकिन मदन भैया की जीत ने साबित कर दिया है कि चुनावी रणनीति के लिहाज से यहां जयंत की ताकत भाजपा पर भारी पड़ी। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि गठबंधन के बावजूद अखिलेश यादव यहां प्रचार करने नहीं आए थे। खतौली में सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम ने प्रचार किया था और कानून व्यवस्था के मुद्दे को जमकर उठाया था। प्रचार के दौरान कवाल कांड का भी जिक्र हुआ था, तो मदन भैया की बाहुबली छवि पर भी निशाना साधा गया था। भाजपा ने सपा और रालोद पर दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। बावजूद इसके रालोद जीत गई। इस जीत पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। जयंत ने लिखा, खतौली और मैनपुरी में जिस तरह सबका साथ मिला, बहुत खुशी हुई और ये सर्व समाज में समरसता के अच्छे संकेत हैं। रामपुर में लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह गला घोंटा गया है, उससे आहत हूँ। जीत का जश्न नहीं मनाऊंगा। खतौली का देखिए संदेश पूरे देश में जाना है, निश्चित जाना है और साथ में घेराबंदी तो कल क्या थी, आज भी है। देखिए, आज मुझे पार्टी कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पे जा रहा था, अब पुलिस हमें मोड़ के ले आई। अब पुलिस की तो भाई देखिए मजबूरी है, हमें पुलिस की तो माननी पड़ेगी। हमें तो घेर रखा चारों तरफ, अब देखिए चारों तरफ पुलिस ने घेर रखा है, नहीं तो हम तो समाजवादी पार्टी के उसमें जा रहे थे जो है। अब हमने फिर जो निर्णय लिया, फिर हम चंद्रशेखर जी से मिलने चल दिए जो है, हमारे चौधरी जयंत सिंह जी से। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे, मदन भैया कह रहे थे कि अब तो घर भी यहीं बनाऊंगा, तो जमीन वमीन देख ली है क्या? नहीं, देखिए घर तो हमारा यहाँ है ही, हमारे यहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे जो है बहुत मतलब जो है परिवार के लोग रहते हैं। घर तो हमारा निश्चित रूप से, और लोग समर्पित हैं यहाँ के। खतौली के जनादेश से रालोद उत्साहित है। विधानसभा में अब रालोद के विधायकों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है। पार्टी ने इसे लकी नंबर बताया है। वहीं भाजपा सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। निश्चित रूप से हमारे लिए देखो बेहतर करने की चुनौती होती है राजनीतिक क्षेत्र में। हमने बेहतर किया, रामपुर का हम चुनाव जीते, लेकिन हम खतौली नहीं जीत पाए। तो जो कारण रहे हैं खतौली में, हम लोग जो हार के कारण रहे हैं, उन कारणों पर तत्कालिक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अभी परिणाम आए। जनता का निर्णय ऐसा थोड़ी कि घोषित करके जनता ने निर्णय दिया अपना, तो जनता ने निर्णय दिया, हम समीक्षा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और स्थानीय स्तर पर जो कमी रह गई है उस कमियों को दूर करके योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि भाजपा खतौली उपचुनाव के झटके के बाद पश्चिमी यूपी की भावी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करेगी, क्योंकि ये हार रालोद और सपा का मनोबल कई गुना मजबूत कर गई है। एबीपी गंगा के लिए खतौली से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर के चुनाव में आजम के आंसू भी आसिम राजा को जीत नहीं दिला सके। आजम ने रामपुर में इमोशनल कार्ड चला था
उनकी आंखों से बार बार आंसू निकले। उन्होंने खुद को योगी सरकार का पीड़ित बताया, बार बार मुसलमानों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में अपनी इकलौती सभा में कहा था कि आसिम राजा को जीत दिलाकर सपा कार्यकर्ता आजम का सम्मान बढ़ाएं, लेकिन आजम को आखिरकार झटका लग गया। ये लगातार दूसरी चुनावी झटका है उनके लिए। इसके बाद आजम के सियासी वजूद पर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 454 बूथों में 300 बूथों पर हम लगातार खड़े हैं। इसे आप लोगों का क्या रामपुर में भाजपा डबल जीत का जश्न मना रही है। रामपुर में भाजपा के समर्थक आतिशबाजी में डूबे नजर आए। आजम खान के गढ़ में भाजपा की जीत से तमाम समर्थक गदगद दिख रहे हैं। इसी साल जून में भाजपा ने यहां के लोकसभा उपचुनाव में फतेह हासिल की थी और अब आजम के आखिरी किले यानी विधानसभा क्षेत्र पर भी परचम फहरा दिया। आकाश सक्सेना ने आसिम राजा को हरा दिया। यानी 6 महीने के भीतर भाजपा ने आजम के उस दुर्ग को ढाह दिया। वो रामपुर जहां से 10 बार विधानसभा चुनाव जीतकर आजम ने रिकॉर्ड बना दिया था, लेकिन अब जनता ने यहां से भाजपा के आकाश सक्सेना को अपना विधायक चुन लिया है। रामपुर में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर आज इतिहास रचा है और वो जिस तरीके का इतिहास रचा है वो सब जनता के सामने है। आज यहाँ के जो मुस्लिम भाइयों ने योगी सरकार में विश्वास जताकर जो भारतीय जनता पार्टी को जो चुना है, उसके लिए मैं रामपुर जनता को सलाम करता हूँ। रामपुर में 34% से भी कम मतदान हुआ था। सपा का आरोप रहा है कि पुलिस प्रशासन ने सख्ती कर उनके समर्थक वोटरों को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया। खासतौर पर आजम खान के मुस्लिम समर्थकों को रोका गया और मिली भगत से भाजपा को जिताने की साजिश रची गई। इस आरोप के साथ आसिम राजा ने रामपुर में धरना भी दिया था। मतगणना से पहले आसिम राजा ने एबीपी गंगा से बातचीत में प्रशासन पर दोबारा धांधली के आरोप लगाए थे। 3 दिन हो गए लिखे हुए अच्छा कि रामपुर में चुनाव नहीं हुआ है। हजारों हजार लोगों को वोट डालने से रोका गया है। एक वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाया गया है और मुस्लिम वर्ग का सिर्फ 22% मतदान हुआ है। हालांकि गुरुवार की सुबह सपा के खेमे में तब खुशी की लहर छा गई थी जब कम मतदान के बावजूद आसिम राजा तेजी से आकाश सक्सेना पर बढ़त बनाते नजर आए। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत आजम खान के लिए बड़ा झटका है। भाजपा की जीत में यह संदेश छिपा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का मिजाज बदला जा सकता है। भाजपा की पसमानदा रणनीति भी सुर्खियों में है, जिसके जरिए रामपुर के मुस्लिम वोटरों को लुभाने का पार्टी ने बड़ा दांव चला था। रामपुर में पहले लोकसभा और अब विधानसभा सीट को सपा से छीनने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन आजम और सपा का कहना है कि प्रशासन ने यहां पर बीजेपी के लिए काम किया। दोनों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है। 454 बूथों में 300 बूथों पर हम लगातार खड़े हैं। इसे आप लोगों का रामपुर के रास्तों पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न, आतिशबाजी, आकाश सक्सेना के चेहरे की मुस्कान और जीत का इशारा करती हवा में उठे हाथ की उंगलियां संदेश है कि रामपुर का मिजाज बदल चुका है और भाजपा पसमानदा मुस्लिमों को बहुत हद तक अपने साथ लाने में कामयाब रही है। रामपुर मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 60% है। ऐसे में माना जाता रहा है कि रामपुर में भाजपा के लिए जीत आसान नहीं थी, पर उपचुनाव ने तमाम चर्चाओं को खारिज कर दिया है और एक नया संदेश दिया है। भाजपा ने रामपुर में प्रचार की शुरुआत अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन के साथ की थी। मुस्लिम मतदाताओं को साथ लाने के लिए आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू को अपने साथ जोड़ा था। नवाब काजिम अली खान और नावेद मियां ने भाजपा को खुला समर्थन दिया था। मतलब ये कि रामपुर में भाजपा का हर कदम मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का था। माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इस सीट पर भाजपा की झोली में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी तादाद में मतदान किया है।
सपा ने उपचुनाव की तमाम सीटों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। मैनपुरी में जीत के बाद भले ही इस बात की चर्चा थम गई हो, लेकिन अब भी सपा का आरोप है कि भाजपा ने धांधली कर रामपुर चुनाव जीता है। मतलब ये कि मतदान के दिन विवादों का जो गुबार उठा था वो नतीजों के बाद छटा नहीं है, बल्कि विवाद और ज्यादा गहरा गया है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वेल, बात तो चुभेगी में आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।